Hello students, in today video we will discuss about our remaining points of chapter 2nd class 9th, and the chapter name is matter around us pure. And in previous video we have discussed about the mixtures, pure substances and impure substances. Pure substances, elements and compounds we have discussed, and in mixtures we have discussed homogeneous and heterogeneous mixtures. ओके और हम लोगों ने इनके बारे में इनकी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो पढ़ ली थी. आज हम पढ़ेंगे अगर हमने मिक्सिंग कर दी, ठीक है, दो सब्सटेंसेस को आपस में मिला दिया तो हम उनको सेपरेट कैसे करें. डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि जो सब्सटेंस उस मिक्सचर में मिक्स हैं उन सब्सटेंसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम देख के आइडेंटिफाई करके उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं. गॉट इट. तो जैसे सेपरेशन टेक्निक्स डिपेंड्स ऑन दी डेंसिटी, हम डेंसिटी के आधार पे सेपरेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. दूसरा सॉल्युबिलिटी, ठीक है, दो अगर हमने सब्सटेंस आपस में मिक्स किए हैं तो क्या वो बहुत अच्छे से मिक्स हैं या एक मिक्स नहीं हो रहा दूसरे में. तीसरा साइज ऑफ पार्टिकल्स, क्या दोनों के पार्टिकल साइज सेम है दो सब्सटेंस अगर मैंने मिक्स किए हैं तो. सॉल्युबिलिटी, साइज ऑफ पार्टिकल्स. वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी क्या होती है कि एक सब्सटेंस का नेचर तो वॉलेटाइल है और दूसरे सब्सटेंस का नेचर क्या है, नॉन वॉलेटाइल. मतलब एक सब्सटेंस तो आसानी से वेपराइज हो गया, उड़ गया, और जो दूसरा सब्सटेंस है मिक्सचर में वो नहीं उड़ पा रहा है, तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे. तो वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट्स. अगर हमने दो लिक्विड को मिक्स किया है, बॉइलिंग पॉइंट्स तो जनरली हम लिक्विड के लिए यूज़ करेंगे, तो अगर हमने दो लिक्विड्स मिक्स कर दिए हैं और दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स में कितना डिफरेंस है, ओके, उन दोनों लिक्विड का कितना बॉइलिंग पॉइंट है, तो उस बेसिस पे भी हम सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हम सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट है आपकी डेंसिटी हो गई, ठीक है, डेंसिटी. तो इसका मतलब ये हुआ कि सेपरेशन टेक्निक्स हम जितनी भी यूज़ करते हैं वो सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं. सपोज़ मैंने एक मिक्सचर लिया और उस मिक्सचर में दोनों सॉलिड हैं, ठीक है. एक जो सॉलिड मैंने मिक्स किया वो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे दो पत्थर मैंने मिक्स किए हैं और एक का साइज़ बहुत बड़ा बड़ा है और दूसरे पत्थर का साइज़ छोटा छोटा है, और मैंने दोनों पत्थरों को मिक्स कर दिया और मुझसे कहा गया इनको सेपरेट करूं, तो मैं उनके साइज़ के बेसिस पे उनको सेपरेट कर सकती हूँ. तो जो बड़े बड़े पत्थर है मैं उनको सॉर्ट आउट कर सकती हूँ हैंड पिकिंग से जनरली. तो इसी तरह से हम पहले ये देखते हैं कि मिक्सचर में जो मिक्स किए गए हैं जो सब्सटेंस, उनका नेचर क्या है, और उनका नेचर आइडेंटिफाई करके हम उसके बेसिस पे सेपरेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारे सिलेबस में कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स हैं. सबसे पहली टेक्निक है हमारी इवेपोरेशन. सपोज ओके, सबसे पहले टेक्निक इवेपोरेशन. और ये जो टेक्निक होती है इवेपोरेशन टेक्निक, ये जनरली कब यूज़ की जाती है, जब हम एक सॉलिड सब्सटेंस ओके दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हैं. अगर हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है और इन दोनों सब्सटेंस में जो एक सब्सटेंस है वो तो वॉलेटाइल है और दूसरा जो सब्सटेंस है वो वॉलेटाइल नहीं है, तब हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है, एवेपोरेशन. गॉट इट. इवेपोरेशन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हम वेपराइज करते हैं, और वेपराइज कौन होगा, जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा. तो अगर हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है और वो लिक्विड में घुला हुआ है और उसमें एक सब्सटेंस जो है वो तो वॉलेटाइल है और दूसरा नॉन वॉलेटाइल है, तो हम इवेपोरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं. और इसी टेक्निक से हम सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट करते हैं.
जो सी वाटर होता है उसको इवेपोरेशन होता रहता है सी वाटर का, और हम जो नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, वो आपका नॉन वॉलेटाइल होता है, वो कभी उड़ता नहीं है। गॉट इट? तो वो हमेशा जब हम फिल्टर भी करेंगे ना तो वो उड़ेगा नहीं, सिर्फ पानी पानी इवेपोरेट हो जाएगा और हमारा क्या रह जाएगा, नीचे नमक रह जाएगा, और हम इस तरीके से सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट आउट कर सकते हैं। गॉट इट? दिस टेक्निक इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे इसमें क्या बताया गया, अगर हमारे पास इवेपोरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, अगर हमारा सॉल्वेंट है मतलब लार्ज अमाउंट में जो सब्सटेंस है, जो कंपोनेंट है वो वॉलेटाइल है, और जो सॉल्यूट है, जो घुला हुआ है उसमें, वो कौन है, नॉन वॉलेटाइल। तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, इवेपोरेशन। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन टेक्निक हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास दोनों सॉलिड के मिक्सचर्स होते हैं। देखो, सब्लिमेशन कब यूज करते हैं हम, जब हमारे पास दोनों सॉलिड के मिक्सचर होते हैं और उसमें एक सॉलिड तो आपका वॉलेटाइल होता है, हम कह सकते हैं, या सब्लिमेबल होता है, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि बिना लिक्विड में चेंज हुए वो इवेपोरेट हो जाए, उड़ जाए। जैसे कैम्फर को तुम जब जलाते हो कैम्फर को, तो जो कैम्फर होता है वो आपका बिना पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं करता, डायरेक्ट गायब हो जाता है। या जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स हैं, वो जैसे वाइट कलर की जो बॉल्स होती हैं हम वूलन क्लोथ्स में रखते हैं, तो वो तो कुछ टाइम बाद गायब हो जाती हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। दिस मीन्स दिस शो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। ओके, एंथ्रासीन भी एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। नेफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर। अच्छा, एक और है ओडोनिल, जो हम घरों में बाथरूम में ओडोनिल यूज़ करते हैं, वो भी सब्लिमेशन शो करता है, उसमें भी नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। अच्छा, एक इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती में भी सब्लिमेशन शो होता है, लेकिन अगरबत्ती को सब्लिमेशन की कैटेगरी में तब रखा जाएगा अगर वहाँ बर्निंग हो, जब हम जलाएं उसको। ठीक है, अपने आप हीट एब्जॉर्ब करके वो सब्लाइम नहीं होती है, लेकिन जो बाकी मैंने जो सब्सटेंस बताए हैं आपके, वो बिना जलाए उड़ जाते हैं। गॉट इट? तो अगर इस चैप्टर में क्वेश्चन भी दे रखा है कि इंसेंस स्टिक एंड कैम्फर, तो हम उसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि इंसेंस स्टिक अगर बर्निंग लिखा होता तब हम उसको सब्लिमेशन की कैटेगरी में रखते। ओके, तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस है। सब्लिमेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें जो दो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं और एक सॉलिड सब्लिमेबल होता है और दूसरा सॉलिड सब्लिमेबल नहीं होता। सपोज मैंने एक कैम्फर लिया और नमक लिया, दोनों सॉलिड हैं और दोनों को मिक्स कर दिया। ओके, तो हम जानते हैं, और मैंने गरम किया एक बर्तन में और ऊपर से उसको ढक दिया। तो मैं क्या देखूंगी कि जो कैम्फर होगा, नमक तो उड़ता नहीं है, मैंने प्रीवियस वाली सेपरेशन टेक्निक में बताया, वो तो नॉन वॉलेटाइल है, वो तो उड़ेगा ही नहीं। कौन उड़ जाएगा? कैम्फर। दोनों सॉलिड है, एक सब्लिमेबल है, सब्लिमेबल कौन है? कैम्फर। तो जब ये हीट गेन करेगा तो कैम्फर वेपर के रूप में ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। ओके, ऊपर की प्लेट पे कलेक्ट हो जाएगा, नीचे नमक रह जाएगा, तो हमारे दोनों सॉलिड सेपरेट आउट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन टेक्निक। गॉट इट? और जो सब्सटेंस सब्लिमेशन शो करता है उसको हम कहते हैं सब्लाइम, जो सब्लाइम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है वो बहुत अच्छी टेक्निक है, एक सेपरेशन टेक्निक, बहुत अच्छी सेपरेशन टेक्निक है। और इस टेक्निक में डेंसिटी बेसिस ली जाती है। ठीक है, और इस टेक्निक में क्या होता है, जनरली किस टाइप के मिक्सचर्स सेपरेट किए जाते हैं? कोलॉइड्स, क्योंकि कोलॉइड्स जो होते हैं वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। गॉट इट? तो कोलॉइड्स को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में क्या होता है, मटेरियल को रोटेट किया जाता है बहुत तेज स्पीड से, और रोटेट करने से
सेंटर से एक फोर्स लगता है जो हल्के पार्टिकल्स को टॉप पे भेज देता है और जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पे रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर फ्रॉम कर्ड, बटर का सेपरेशन फ्रॉम कर्ड से, तो कर्ड दही से मक्खन का सेपरेशन कैसे करते हैं हम, दही को बहुत तेज तेज रोटेट करते हैं, रोटेशन से एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो सेंटर से सरफेस की तरफ लगता है और वो क्या करता है कि लाइट पार्टिकल्स को ऊपर भेज देता है। बटर घी हल्का होता है हमारा तो वो ऊपर आ जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, हल्के होते हैं और वो फोर्स ऊपर भेज देता है, नीचे क्या रह जाते हैं, भारी पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन और इसका दूसरा नाम होता है चर्निंग। और इस टेक्निक से बटर फ्रॉम कर्ड और जो आपकी जो ब्लड होता है ना, ब्लड को भी सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, ब्लड में से सेपरेट आउट प्लाज्मा वगैरह ये जो होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। डाइज सेपरेट की जाती हैं ब्लड में से बेसिकली, और दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, नेक्स्ट टेक्निक है आपकी सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल कब यूज़ करते हैं हम, जब हमारे पास पार्टिकल साइज बड़ा होता है, ठीक है, और सॉलिड और लिक्विड होते हैं, जैसे सैंड और वाटर। सैंड पानी में घुलता नहीं है, ठीक है, तो व्हेनेवर वी हैव वन सॉलिड एंड वन लिक्विड इन विच सॉलिड डज नॉट मिक्स इन लिक्विड, तो डज नॉट मिक्स हो रहा है तो वो पार्टिकल साइज उसके बड़े हैं, तो अब उसको कैसे सेपरेट आउट करें, तो हम क्या करते हैं कि हमारा एक सब्सटेंस तो घुल नहीं रहा उस पानी में या कोई भी लिक्विड में, कोई भी सॉल्वेंट में, और उसके पार्टिकल साइज बड़े हैं, सस्पेंशन कह सकते हैं हम, सस्पेंशन है, तो हम क्या करते हैं, सस्पेंशन को जनरली सेपरेटिंग फनल से सेपरेट आउट किया जाता है। ओके, एक और है सेपरेटिंग फनल से, अगर हमारे पास टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं, टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो लिक्विड है हमारे पास और वो मिक्सअप नहीं हो रहे, जैसे ऑयल एंड वाटर, तो अगर हमारे पास पार्टिकल साइज बड़ा है और तो भी हम सेपरेटिंग फनल का यूज़, सॉरी इसमें सेपरेटिंग फनल में नहीं यूज़ करेंगे पार्टिकल साइज के बेसिस पे, वो तो हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन को। ओके, फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं और उसमें जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो पानी होता है वो नीचे आपका रह जाता है, तो वो टेक्निक कहलाती है फिल्ट्रेशन। उसमें पार्टिकल साइज के बेसिस में हम सेपरेट आउट करते हैं। इस सेपरेटिंग फनल जब यूज़ की जाती है, सेपरेटिंग फनल वाली जो टेक्निक है वो हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ओके, और वो आपस में मिक्सअप नहीं हुए होते हैं और हम इनको सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो हम सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। और ये जो सेपरेटिंग फनल का बेसिक प्रिंसिपल होता है वो डेंसिटी होता है, क्योंकि हम जानते हैं एक सेपरेटिंग फनल होती है जैसे ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल की डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम हो जाने की वजह से वो पानी के ऊपर आ जाता है ऑयल, और जैसे ही वो सेट हो जाता है एक लेयर हमें दिखने लग जाती है, ये ऑयल है एंड ये वाटर, तो हम क्लैंप खोल देते हैं तो वाटर तो नीचे बह जाता है और हमारे पास ऊपर क्या रह जाता है, ऑयल रह जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। एंड उसमें कंफ्यूज मत होना, फिल्ट्रेशन जब करते हैं जब पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो हम फिल्टर पेपर लगा लेते हैं, तो हमारा जो सॉलिड घुला नहीं होता वो ऊपर रह जाता है और पानी नीचे रह जाता है, वो कहलाता है फिल्ट्रेशन। सेपरेटिंग फनल के लिए हम टू इमिसिबल लिक्विड्स लेते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड वेरी रिसेंट टेक्निक, गॉट इट। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, क्रोमा प्लस ग्राफी, क्रोमा मीन्स डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि क्रोमेटोग्राफी में ना डिफरेंट कलर्स को एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट कलर्स को एक ही सॉल्वेंट में घोल देते हैं, ठीक है, और
हम क्या करते हैं, फिर एक जैसे पेपर लगाते हैं और हम इसमें डॉट्स लगा देते हैं डिफरेंट, जैसे पिंक कलर, रेड कलर, इसकी डॉट लगा दी और यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है। तो सारे कलर्स एक ही सॉल्वेंट में घुले हुए हैं। तो हम क्या देखते हैं, जिस कलर की एड्सॉर्प्शन पावर है ना, या हम ये कहें कि जिस कलर की सॉल्युबिलिटी इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगी, तो वो इस सॉल्वेंट के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। और जिस कलर की सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट में कम होगी, वो वही की वहीं रह जाएगा। जैसे ये पेपर है, ठीक है, हमने ये डॉट लगाई हुई थी और ये सॉल्वेंट था आपका। तो सपोज ब्लैक कलर ना बहुत अच्छे से सॉल्वेंट में घुल जाता है, तो ब्लैक कलर इस पेपर में आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पेपर में जो पानी होता है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू आगे बढ़ता है। तो जो ब्लैक कलर की एड्सॉर्प्शन पावर कह लो या सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो कहाँ पर हो गया, ये आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जिस कलर की सॉल्युबिलिटी कम होगी वो पीछे ही रह जाएगा, वो वहीं की वहीं, वो ट्रेवल नहीं करेगा आगे। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स हमारे सेपरेट आउट हो जाते हैं। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो आपकी बहुत अच्छी टेक्निक है, और ये जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो आपकी डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने में काम में लाई जाती है, और मेडिसिनल भी इसका यूज़ किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का। गॉट इट? और ये जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो बहुत टाइप की होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ओके, और बीच में एड्सॉर्बेट लगाए जाते हैं इसमें। और in higher class you will study this chromatography technique further. Got it? अब नेक्स्ट है आपका डिस्टिलेशन टेक्निक। तो क्रोमेटोग्राफी क्या टेक्निक होती है, डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने की। जैसे अगर मेरे पास कोई कलर्ड पत्ती दे दी जाए, मुझे पेटल्स दे दिए जाएं, कलर्ड पत्ती दे दी जाए, या जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के वो दे दिए जाएं, और मुझे उन पेटल्स में से कलर सेपरेट आउट करने हो, तो मैं क्रोमेटोग्राफी यूज़ करूँगी। ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपकी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है कि डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास टू मिसिबल लिक्विड्स हैं, तो मैंने बताया था अगर हमारे पास दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो हम उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट आउट करते हैं। तो सपोज सिंपल, अब ये जो डिस्टिलेशन होता है उसमें क्या किया जाता है कि एक बर्तन में दोनों लिक्विड भर लिए जाते हैं और उनको गर्म किया जाता है। गर्म करने से वो दोनों लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, गॉट इट, वो पहले बॉईल करना शुरू कर देता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस वेपर के चारों तरफ एक ठंडे पानी की जैकेट लगाई जाती है। तो जब वेपर ठंडे के कांटेक्ट में आती है तो कंडेंसेशन हो जाता है। तो वेपर का कंडेंसेशन हो जाने की वजह से वो लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हुआ था, कंडेंसेशन हो जाने की वजह से अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो इन दिस टेक्निक, डिस्टिलेशन टेक्निक, व्हाट इज डिस्टिलेशन टेक्निक? इन दिस टेक्निक इवेपोरेशन इज डन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। ठीक है। और ये जो डिस्टिलेशन टेक्निक होती है वो दो टाइप की, एक तो सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में हम उन दो लिक्विड का सेपरेशन करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 K से ज़्यादा होता है। इफ़ देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लार्ज देन ग्रेटर देन 25 K, देन वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। और अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 K से कम होता है तब हम यूज़ करते हैं, उस टेक्निक का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल ओके। इस टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है, एक तो 25 डिग्री से कम होता है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस दो लिक्विड्स के बीच में, और दूसरा इसका मेन डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो ये फ्लास्क होता है उसके बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम,
ओके, इस फ्रैक्शनल वाले कॉलम में ग्लास बीड्स लगाई जाती हैं ताकि ये जो लिक्विड है इवेपोरेट हो रहे हैं उनको ज़्यादा सरफेस मिले और जल्दी कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके चारों तरफ फिर हम ठंडे पानी की जैकेट भी लगाएंगे। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन भी होगा और इनका कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगा। ओके, तो सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मेन डिफरेंस ये है बॉइलिंग पॉइंट का है। दूसरा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है जिसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस में हमें लिक्विड मिल जाते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जो टेक्निक है हमारे सिलेबस में डिफरेंट गैसेस को सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करके। हम जानते हैं जो एयर होती है, प्योर एयर, उसमें केवल गैसेस मिली होती हैं। ओके, तो एयर गैसेस कितने अच्छे से मिली होती हैं, आपस में होमोजीनस होती हैं, प्योर एयर। इन गैसेस को सेपरेट आउट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करने से पहले गैसेस जो होती है ना उन पे हाई प्रेशर लगाते हैं। तो हम जानते हैं ये गैसेस के एटम्स हैं, हाई प्रेशर लगाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो लिक्विड में, है ना। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना कैसे, हाई प्रेशर लगा के एंड लो टेम्परेचर करके, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम करके, तो किस में हो जाती है, लिक्विड में। अब हमारे पास गैसेस किस रूप में आ गए, लिक्विड्स के रूप में। सारी गैसेस में हमने प्रेशर लगाया और हमें सारी गैसेस कैसे मिल गई, लिक्विफाइड रूप में। अब हम डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो डिस्टिलेशन है वो लिक्विड्स में ही यूज़ किया जाता है। गॉट इट। अब इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं और इसका कंडेंसेशन हो जाता है और अगेन अलग अलग फ्रैक्शन में हमें डिफरेंट गैसेस मिल जाती हैं। गॉट इट। दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो लास्ट टेक्निक इज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है आपकी, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है वो सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने की टेक्निक है, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक बेस्ड ऑन प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। जैसे क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, अगर मुझे शुगर मिली है और वो गंदी है काफ़ी, तो मैं उस सॉलिड को प्योर करना चाहती हूँ, तो उसका सॉल्यूशन बनाया मैंने, शुगर को पानी में घोल दिया, फिर हीट अप हम करते हैं और इतना हीट करते हैं कि उसका जो, देखो जब हम शुगर को पानी में घोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड मदर लिक्वर, ठीक है, लिकर है ये, और हम इतना इसको बॉयल अप करते हैं कि वो आधा रह जाए, ठीक है। तो इम्प्योरिटी तो वैसे भी गर्म कर रहे हैं, थोड़ी बहुत तो इम्प्योरिटी ना टेम्परेचर के साथ ही इवेपोरेट हो जाएंगी। जितनी इम्प्योरिटी बचती हैं फिर हम उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने से क्या होता है कि चारों तरफ प्योर जो सॉलिड है हमारा वो क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। व्हाट इज क्रिस्टल? तो जब एटम्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ओके, ये एटम्स रेगुलर अरेंजमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल, ओके। एंड क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्रिस्टल्स के बनने की टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन है। और क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो प्योर सब्सटेंस के ही जनरली बनते हैं। गॉट इट। तो जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है वो हमारी सॉलिड्स को प्योर करने की टेक्निक है। और इसको प्योर कैसे करते हैं, फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। इसमें भी हम हीट करते हैं और आधा रह जाता है हमारा लिक्विड, फिर हम उसको कूल करते हैं। कूल करने से चारों तरफ प्योर सॉलिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। उसी सब्सटेंस के प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाता है वो। और प्योर सब्सटेंस हमें किस रूप में दिखता है, क्रिस्टल्स रूप में। और अगर फिर भी क्रिस्टल हमें गंदे लगते हैं तो हम दोबारा से उसको पानी में घोलते हैं या पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घोलते हैं, फिर इसको गर्म करते हैं, फिर इसको ठंडा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें और प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रीक्रिस्टलाइजेशन। अब ना एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम इवेपोरेशन में भी गर्म करते हैं और इसमें भी गर्म कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइजेशन एंड इवेपोरेशन? इवेपोरेशन में क्या होता है कि मटेरियल ना हीट अप होके जो हमारे अच्छे सब्सटेंस हैं, जो अच्छा हमें चाहिए, जो एटम्स
है ना, वो भी कभी कभी इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कभी कभी मटेरियल भी, जैसे अगर मैंने तवे पे चीनी डाल दी, इवेपोरेशन इज व्हाट, उड़ जाना मटेरियल का। चीनी डाल दी तो चीनी तो कैरिंग हो जाएगी, जल जाएगी चीनी, है ना, तो उसका खराब हो गई, वो खराब, डिग्रेडेशन हो जाता है मटेरियल का इवेपोरेशन में। कभी कभी इम्पॉर्टेंट मटेरियल भी हमारे इवेपोरेट आउट हो जाते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि धीरे धीरे टेम्परेचर होता है और इम्प्योरिटीज़ ही इवेपोरेट होती हैं केवल, और मटेरियल डिग्रेड नहीं होता उसमें कभी भी। याद रखना हमेशा, इवेपोरेशन में मटेरियल डिकम्पोज हो सकता है, डिकम्पोज का मतलब टूट सकता है, और लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में मटेरियल डिकम्पोज नहीं होता है, डिग्रेड नहीं होता है, और इस टेक्निक में हमें प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं। इवेपोरेशन में कभी कभी गंदगी रह जाती है। गॉट इट। सो क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ बेटर टेक्निक। और इस चैप्टर में एलॉयज़ भी हैं। एलॉयज़ तुम जानते हो, एलॉयज़ क्या होते हैं कि एलॉयज़ मतलब मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल और मेटल प्लस नॉन मेटल्स। दिस इज होमोजीनस मिक्सचर। एलॉयज़ क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। गॉट इट। और हमेशा याद रखना कि जब हम कंपाउंड बनाते हैं ना, तो कंपाउंड बनाने में एलिमेंट्स ना अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? सॉरी, कंपाउंड बनाने में एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, लेकिन जब मिक्सचर बनाते हैं, हम मिक्सचर बनाते हैं ना, तो जैसे मैंने बनाया आपका एलॉयज़ ही कह लो, एलॉयज़ इज होमोजीनस मिक्सचर। तो मिक्सचर बनाने में क्या हुआ, जैसे मैंने ब्रास बनाया, तो ब्रास में क्या होता है, आपका कॉपर और जिंक लेते हैं हम, ब्रास बनाया मैंने, और मैं ये देखती हूँ कि ब्रास बेशक बनाया तो कॉपर और जिंक की प्रॉपर्टीज़ उसमें मौजूद रहेंगी। तो याद रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो मिक्सचर्स में, जब हम मिक्सचर्स बनाते हैं ना, तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं करते, लेकिन जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वाटर। वाटर क्या है, एक कंपाउंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, ये दोनों को जोड़ के पानी बना दिया मैंने। हाइड्रोजन भी गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, लेकिन जो बना वो क्या है, लिक्विड। गॉट इट। तो जब कंपाउंड हम बनाते हैं ना, तो एलिमेंट्स लूज देयर आइडेंटिटी, एंड वेयर एज इन मिक्सचर्स एलिमेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट दी सेपरेशन टेक्निक्स। एंड आप एनसीईआरटी में से भी रीड आउट करना। ये जनरली एनटीएससी में सेपरेशन टेक्निक्स में एग्जाम्पल्स आते हैं कि ये मिक्सचर है हमारे पास, इसको किस सेपरेशन टेक्निक से आप सेपरेट आउट करोगे। ठीक है, तो किस टेक्निक से सेपरेट आउट करोगे, तो तुम उन जो मिक्सचर मिक्स किए गए हैं ना, जो सब्सटेंस मिक्स किए गए हैं, पहले उनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेना, किस टाइप के हैं वो सब्सटेंस, फिर कौन सी सेपरेशन टेक्निक हम यूज़ करेंगे। ओके, गॉट इट। सो रिवाइज दिस चैप्टर वेल, एंड ऑल द बेस्ट for your NTSC test. Okay, thank you.